आदित्य अपनी छोटी सी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ हो। पूरा कोटा, सीमेंट और एम्बिशन का समंदर उसके सामने फैला हुआ था। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ों वाली सड़कें और हर तरफ भागते दौड़ते लोग। लेकिन आदित्य आईआईटी या इंजीनियरिंग के बारे में नहीं सोच रहा था। उसके ख्यालों में कुछ और ही चल रहा था, कुछ ऐसा जो उसके दिल के बहुत करीब था। वो क्रिकेट के हरे मैदान के बारे में सोच रहा था। वो मैदान जहां वो खुद को सबसे जमींद्रा खुश और आजाद महसूस करता था। बैट अपने हाथ में पकड़ने के एहसास के बारे में, वो एहसास जो उसे हर बार एक नई ऊर्जा से भर देता था। जब वो छक्का मारता है तो भीड़ की आवाज के बारे में, वो चीखते चिल्लाते लोग, वो तालियों की गड़गड़ाहट, सब कुछ उसे एक सपने जैसा लगता था। आदित्य को हमेशा से क्रिकेट बहुत पसंद था। बचपन से ही वो अपने दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेलता था और हर बार वो खुद को एक बड़े खिलाड़ी के रूप में देखता था। छोटे से शहर में पला बढ़ा, क्रिकेट उसका एस्केप था, उसका पैशन था। वो घंटों प्रैक्टिस करता, बिना थके, बिना रुके। वो घंटों प्रैक्टिस करता था, अपने शॉट्स परफेक्ट करता था, सचिन तेंदुलकर को अपना आइडल मानता था, सचिन की तरह बनने का सपना देखता था और उसी के जैसे शॉट्स मारने की कोशिश करता था। लेकिन उसके पेरेंट्स के कुछ और ही प्लान्स थे। वो चाहते थे कि आदित्य एक अच्छा इंजीनियर बने, एक सुरक्षित और स्थिर करियर चुने। वो कोटा को, इंजीनियरिंग को उसकी बेहतर जिंदगी का टिकट समझते थे। उनके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल था, लेकिन आदित्य के लिए वो उसकी जिंदगी थी, उसका सपना था। एलन का क्लासरूम बहुत स्टफी और क्राउडेड था। हर तरफ स्टूडेंट्स थे, कुछ अटेंटिव, कुछ बोर्ड और कुछ तो बस सपनों में खोए हुए। एलन भी उन्हीं में से एक था जो इस भीड़ में खोया हुआ महसूस कर रहा था। अंकित की आंखों के सामने नंबर्स घूम रहे थे, इक्वेशंस, फॉर्मूलाज, ढेर सारे प्रॉब्लम्स। ये सब उसे एक भंवर की तरह घेर रहे थे, जिससे निकलना मुश्किल हो रहा था। उसने फोकस करने की कोशिश की, सच में की। उसने अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन हर बार उसका ध्यान भटक जाता। लेकिन उसका मन बार बार क्रिकेट के मैदान की तरफ चला जाता था। उसे लगता था कि अगर वो मैदान में होता तो सब कुछ कितना आसान और मजेदार होता। आने वाले आईपीएल सीजन की तरफ वो सोचता था कि कैसे वो अपने फेवरेट प्लेयर्स को खेलते हुए देखेगा और शायद एक दिन खुद भी उनके जैसा बनेगा। बैट के स्वीट स्पॉट पर बॉल लगने के एहसास की तरफ वो उस परफेक्ट शॉट के बारे में सोचता, जो उसे हर बार एक नई ऊर्जा से भर देता। उसके टेस्ट स्कोर्स उसकी लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहे थे। हर बार जब उसे टेस्ट रिजल्ट्स मिलते तो वो निराश हो जाता। उसे लगता कि वो कभी भी इन सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं कर पाएगा। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब रेड मार्क्स और टीचर्स के निराश चेहरों पर धुंधला सा हुआ। उसे लगता था कि टीचर्स भी उससे पीछे छोड़ चुके हैं। आदित्य बेवकूफ नहीं था, वो ये जानता था। उसे पता था कि उसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन वो उसे सही दिशा में चैनलाइज नहीं कर पा रहा था। बस वो क्रिकेट के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि अगर उसे सही गाइडेंस मिले तो वो अपनी पढ़ाई और क्रिकेट दोनों में बैलेंस बना सकता है। घर पर हर फोन कॉल एक जैसा ही होता था। हर बार जब फोन बजता, आदित्य दिल धड़कने लगता। उसे पता था कि दूसरी तरफ से आने वाली आवाज में चिंता और होपें छुपी होंगी। उसके पेरेंट्स, उनकी आवाज में चिंता साफ दिखती थी, जैसे कि हर बार कुछ नया जानने की उम्मीद हो। उसकी पढ़ाई के बारे में, उसके मार्क्स के बारे में हर बार वही सवाल होते थे। आदित्य के मार्क्स हमेशा उनकी होपों से कम होते थे। उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछते थे। वो नहीं समझते थे कि आदित्य कितनी मेहनत कर रहा था, फिर भी वो उनके मापदंडों पर खरा नहीं उतर पाता था। वो उसके पैशन को, उसके ड्रीम्स को नहीं समझते थे। आदित्य का दिल क्रिकेट के लिए धड़कता था, लेकिन उसके पेरेंट्स के लिए यह सिर्फ एक खेल था। वो बस एक सिक्योर फ्यूचर देखते थे, एक ऐसा फ्यूचर जिसमें स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी हो। उनके लिए एक अच्छी नौकरी और एक सुरक्षित जीवन ही सब कुछ था। एक ऐसा फ्यूचर जिसमें क्रिकेट नहीं था। आदित्य के लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि वो अपने सपनों को छोड़कर एक ऐसा जीवन जिएगा। बेटा, तुम्हें और मेहनत करनी होगी, उसके पिता कहते, उनकी आवाज में दृढ़ता। वो चाहते थे कि आदित्य अपने जीवन में सफल हो, लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। उसके पिता कहते, उनकी आवाज में दृढ़ता,
वो चाहते थे कि अदित्य अपने जीवन में सफल हो, लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। ये तुम्हारे ही भले के लिए है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। उनके शब्द अदित्य के दिल में गूंजते रहते थे, जैसे कि वो एक मैंट्रा। अदित्य जानता था कि उनका मतलब बुरा नहीं है, वो बस उसके भले के लिए सोचते थे। लेकिन उनके शब्द उसके सीने पर बोझ की तरह लगते थे। उसे घुटन होती थी। वो अपने सपनों और अपने पेरेंट्स की होपों के बीच फंसा हुआ महसूस करता था। उसे समझ नहीं आता था कि वो कैसे अपने दिल की सुने और अपने पेरेंट्स को भी खुश रखे। अदित्य ने क्रिकेट के बारे में बात करना बंद कर दिया। वो जानता था कि कोई फायदा नहीं है। वो चुपके से अपने फोन पर आईपीएल मैचेस देखता, वॉल्यूम कम करके। उसका दिल एक्साइटमेंट और गिल्ट के मिश्रण से धड़कता। वो क्लासेस बंक करने लगा, कोटा की गलियों में घूमता रहता, लॉस्ट और अलोन फील करता। वो खुद को एक फेलियर समझता था। वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर रहा था और वो अपने ड्रीम्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। वो फंस गया था दो दुनियाओं के बीच, किसी का भी नहीं। टेस्ट रिजल्ट्स आ गए। अंकित ने नंबर्स को देखा, उसका दिल बैठ गया। वो बुरी तरह फेल हो गया था। वो जानता था कि उसका क्या इंतजार है, एक और लेक्चर और निराशा और प्रेशर। वो अब और नहीं सह सकता था। उसे लग रहा था जैसे दुनिया उस पर सिमट रही है। प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, उसकी फेलियर्स की कांस्टेंट याद, सब कुछ बहुत ज़मींदरा था। वो होपलेस फील कर रहा था, एक ऐसी जिंदगी में फंसा हुआ जिसे वो नहीं चाहता था, जिससे वो फ्री नहीं हो पा रहा था। कोटा, जो कभी सपनों का शहर था, अब एक जेल जैसा लग रहा था। जहां भी वो देखता, उसे वही दिखता था। स्ट्रेस से भरे चेहरे, एंडलेस पढ़ाई, सक्सेस की रिलेंटलेस परस्यूट। वो सांस नहीं ले पा रहा था, वो सोच नहीं पा रहा था। उसने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा, उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में, उनके होप्स के बारे में। वो जानता था कि वो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार उसे घुटन भरा लग रहा था, उसकी एकेडमिक सक्सेस पर निर्भर। उसे लग रहा था कि वो उन्हें निराश कर रहा है, खुद को निराश कर रहा है। उसे अपने हाथ में बैट का एहसास याद आया, छक्का मारने का थ्रिल। एक पल के लिए अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जगरीफ गाई। शायद अभी देर नहीं हुई थी, शायद वो अभी भी अपने ड्रीम्स के पीछे भाग सकता था। वो अपने पेरेंट्स से बात करेगा, सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। वो शायद ना समझे, लेकिन उसे ट्राई करना होगा। उसे अपने ड्रीम्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए लड़ना होगा। वो अब उन्हें अपनी जिंदगी डिसाइड नहीं करने देगा। लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। डर बहुत रिमाइंडर था, निराशा का डर, रिजेक्शन का डर, उनके सपनों को तोड़ने का फियर। वो साइलेंटी के एक साइकिल में फंस गया था। उसका अपना डर उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। दुनिया का बोझ सहना बहुत मुश्किल था। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, घुटन भरे प्रेशर से कोई एस्केप नहीं। उसके ड्रीम्स, जो कभी इतने ब्राइट और जिंदा थे, अब उसके पैरों में बिखर गए थे। खबर कोटा में आग की तरह फैल गई। एक और स्टूडेंट चला गया, प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट का एक और विक्टिम। अंकित के पेरेंट्स आए, उनके चेहरे पर गम और अविश्वास था। उन्होंने उसे पुश किया था, हाँ, लेकिन वो बस उसके लिए बेस्ट चाहते थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनका बेटा, वो लड़का जो छक्कों और विकेट्स के सपने देखता था, चला गया था। एक अनजिया जिंदगी, एक बुझा हुआ सपना, और उसके खाली कमरे की साइलेंटी में बस क्रिकेट का बैट रह गया, एक साइलेंट रिमाइंडर कि क्या हो सकता था।